हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम रेडियोग्राफी पे कुछ एमसीक्यूज़ लेंगे और उन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हाँ, तो आज के जो एमसीक्यू सीरीज़ में सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड अक्रॉस एन एक्सरे ट्यूब इज मोस्ट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो हमारे एक्सरे ट्यूब के अक्रॉस कैथोड से लेके एनोड तक जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं उनको सबसे स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कौन करता है इन ऑप्शंस में से? नंबर वन ऑप्शन इज एनोड स्पीड, नंबर टू ऑप्शन इज ट्यूब फिल्ट्रेशन, नंबर थ्री इज ट्यूब वोल्टेज एंड नंबर फोर इज filament current. Its correct answer is filament current. So the number of electrons accelerated across an X-ray tube is most strongly influenced by filament current. ठीक है, हाँ। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? द रेडिएशन प्रोड्यूस्ड इन एन एक्सरे ट्यूब व्हेन इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक एनोड सरफेस अदर देन फोकल स्पॉट इज कॉल्ड। अगर आपको याद होगा ये टॉपिक, तो मैंने बड़े अच्छे से समझाया आपको ये टॉपिक कि ऐसी रेडिएशन जो एक्सरे ट्यूब में प्रोड्यूस होती हैं जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसी सरफेस को टकराते हैं अदर देन फोकल स्पॉट के बगैर कहीं और पे वो एनोड पे टकराते हैं, तो ऐसी रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं? नंबर वन ऑप्शन इज एक्स्ट्रा फोकल रेडिएशन, नंबर टू ऑप्शन इज ऑफ फोकस रेडिएशन, नंबर थ्री ऑप्शन इज बोथ A and B and number 4 option is none of these. तो ऐसी रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं? ऑफ फोकस रेडिएशन। और उसी टॉपिक में मैंने आपको बोला कि ऑफ फोकस रेडिएशन को हम एक्स्ट्रा फोकल रेडिएशन भी बोलते हैं। सो इट्स आंसर इज A and B, दैट इज बोथ A and B, आंसर C, ठीक है। हाँ, तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द सेफ लाइट यूज्ड इन डार्क रूम इज ऑफ पावर। तो जो सेफ लाइट डार्क रूम में यूज होती है उसका पावर कितना होना चाहिए, उसका वाटेज कितना होता है, ठीक है। हाँ, तो प्रीवियस एक वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, लेकिन उसमें शायद गलती से 25 लिखा था, तो उसके लिए सॉरी। तो फिर मैंने पढ़ाया भी, जो हमारा डार्क रूम होता है उसमें सेफ लाइट कितनी होती है? 15 वाट, ठीक है। तो आंसर था इसका 15 वाट, 25 वाट, 40 वाट एंड 60 वाट। सो इट्स राइट आंसर इज 15 वाट, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग इन करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग यानी डार्क रूम प्रोसीजर के स्टेप्स दिए हैं, इनको हमें करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करना है कि सबसे पहले कौन होता है, उसके बाद कौन होता है, उसके बाद कौन होता है। तो A इज फिक्सिंग, B इज डेवलपिंग, C इज वॉशिंग। तो अब हमें राइट आंसर चूज करना है कि करेक्ट ऑर्डर कौन सा है। नंबर A ऑप्शन इज ABC, यानी फिक्सिंग पहले, फिक्सिंग फिर डेवलपिंग फिर वॉशिंग। इट इज रॉन्ग। अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले डेवलपिंग होती है, उसके बाद फिक्सिंग होती है, उसके बाद वॉशिंग। सो राइट आंसर इज BAC, BAC, इट इज D, ठीक है। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज द ट्यूब हाउसिंग इज इंटरनली शील्डेड विद। जो ट्यूब हाउसिंग होती है इंटरनली उसको इन एलिमेंट से किससे शील्ड किया जाता है? नंबर A ऑप्शन इज लेड, एल्यूमिनियम, निकल एंड मोलिब्डेनम। इट्स राइट आंसर इज लेड, ठीक है। हाँ, जो ट्यूब हाउसिंग होती है उसके इंटरनल शील्डिंग लेड की बनी होती है, ठीक है। हाँ, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द ट्रांसफार्मर यूज्ड इन एक्सरे सर्किट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो हम ट्रांसफार्मर कहां पे एक्सरे सर्किट में यूज करते हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। हाँ, नंबर A ऑप्शन इज सेल्फ इंडक्शन, B पार्ट इज म्यूचुअल इंडक्शन, C इज बोथ A एंड B एंड D इज नन ऑफ दीज। अगर आपको याद होगा तो इसका राइट आंसर है म्यूचुअल इंडक्शन, दैट इज B पार्ट, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नंबर 7 क्वेश्चन। द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सरेज इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी इज ऑफ। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में जो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं
उनका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका होता है इनमें से, ठीक है। हाँ, ऑप्शन ए इज कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन, ऑप्शन बी इज आयोनाइजेशन, ऑप्शन सी इज ब्रेमस्ट्रॉलिंग रेडिएशन एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज। जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होता है एक्सरेज का डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में वो ब्रेमस्ट्रॉलिंग रेडिएशन का होता है। इट इज 85 अबाउट 85%, ठीक है, ये भी मैंने बताया है ऑलरेडी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज एमसीक्यू सीरीज इज in diagnostic range a 15% increase in KVP is equivalent to dash dash the MAS। डायग्नोस्टिक रेंज में अगर हम 15% KVP इंक्रीज करेंगे वो MAS के किसके इक्वलेंट होगा, ये मैंने बोला है KVP में। तो वो अगर किसी ने नहीं पढ़ा है वो तो वो उस वीडियो से ये पढ़ लेना। तो जब हम 15% इंक्रीज करेंगे KVP तो इट इज इक्वलेंट टू डबलिंग द MAS, ठीक है, ये मैंने अच्छे से समझाया है, डबलिंग द MAS। सो राइट आंसर इज सी। गाइज आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। फी अमानिल्लाह।